दोस्तों, मेरा नाम है आरव और आज मैं वो सच बताने जा रहा हूं जिसे मैं पिछले 4 साल से अपने अंदर दबाए बैठा था। 18 अक्टूबर 2021 की रात वो रात थी जब मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रिया दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर एक पुराने फार्म हाउस पर गए थे। कोई नहीं जानता था हम वहां हैं। फोन स्विच ऑफ, गाड़ी का नंबर फेक प्लेट। रिया ने मुझसे कहा था, आरव, आज के बाद हम दोनों आजाद हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने पूछा, क्या करने वाली है तू? उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, तू बस मेरे साथ चल। रात के 2 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हम फार्म हाउस के पीछे वाले जंगल में गए। वहां एक पुराना कुआं था जिसके अंदर उसने मुझे कुछ दिखाया। एक लकड़ी का ताबूत और उसमें एक लड़की की लाश पड़ी थी जो बिल्कुल रिया जैसी दिखती थी। मैं डर के मारे पीछे हटा। रिया हंसने लगी। आरव, ये मैं हूं। मतलब मेरी बॉडी डुप्लीकेट। आज से मैं मर चुकी हूं और तू मुझे 7 दिन तक जिंदा दफनाएगा। रिया ने मुझे पूरा प्लान बताया। उसके पास 50 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी। अगर वो मर जाती है तो उसके मम्मी पापा को सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन असल में वो मरना नहीं चाहती थी, वो भागना चाहती थी। मेरे साथ प्लान था। उसकी बॉडी का डुप्लीकेट तैयार करवाया गया था, सिलिकॉन प्लस ह्यूमन हेयर। मैं उसे जंगल में दफनाऊंगा। 7 दिन तक वो एक सीक्रेट बंकर में रहेगी। 7वें दिन मैं उसे निकाल लूंगा और हम दोनों गोवा भाग जाएंगे। मैंने मना किया, लेकिन उसने कहा, अगर तू नहीं मानेगा तो मैं सच में मर जाऊंगी तेरे सामने। उसने जेब से पिस्टल निकाली और अपने सिर पर रख ली। मैंने हाँ कह दिया। 19 अक्टूबर 2021 सुबह 4 बजे मैंने ताबूत में रिया की लाश रखी। उसके ऊपर असली रिया ऑक्सीजन मास्क लगाकर लेटी। सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन। फिर मैंने ताबूत बंद किया और उसे 12 फीट गहरे गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद मैंने मिट्टी डाली और ऊपर से पत्थर रख दिए। जब मैं ऊपर आया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। रिया ने मुझे वादा किया था कि बंकर में उसके पास 7 दिन का खाना, पानी और ऑक्सीजन सिलेंडर है। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मुझे रिया के मम्मी का कॉल आया। वो रो रही थी। पुलिस केस दर्ज हो गया। पुलिस फार्म हाउस पर आई। मैंने झूठ बोला कि मैं वहां नहीं था। मुझे सपने में रिया चिल्लाती दिखी, मुझे निकालो, ऑक्सीजन खत्म हो रही है। मैं बंकर में गया। दरवाजा लॉक था। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने खुदाई शुरू की, लेकिन बारिश की वजह से मिट्टी फिर से भर गई। मैंने ताबूत खोला। अंदर सिर्फ सिलिकॉन की लाश थी। असली रिया गायब थी। सिर्फ एक लेटर था, आरव, तू बहुत नादान है। मैं कभी तेरे साथ भागने वाली नहीं थी। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए यूज किया ताकि मेरी मौत का सबूत बन जाए। अब मैं कनाडा में हूं। नई पहचान, नया पासपोर्ट और हां, इंश्योरेंस के 50 लाख मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। थैंक यू, तू बेस्ट बॉयफ्रेंड था। रिया, अब मेरा नाम सोफिया है। पुलिस को लेटर मिला। मुझे हत्या का आरोपी बना दिया गया। मैंने सच बताया लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। केस चला। मुझे 7 साल की सजा हुई। 2025 में मैं जेल से बाहर आया। एक दिन मेरे पास एक पार्सल आया। उसमें एक पेन ड्राइव थी। पेन ड्राइव खोली तो उसमें एक वीडियो था। रिया, अब सोफिया, कैमरे के सामने बैठी थी। आरव, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो समझ जा कि मैं मर चुकी हूं। दरअसल मैं कैंसर से पीड़ित थी। लास्ट स्टेज। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा मेरी लाश देखें। इसलिए मैंने ये सारा ड्रामा किया। तूने मुझे दफनाया था, लेकिन मैं सच में मर गई थी। उसी बंकर में
और जो कनाडा भागी वो मेरी जुड़वा बहन थी, जिसने मेरी जगह ली। सॉरी आरव, तू बेकसूर है। ये वीडियो पुलिस को भेज देना। वीडियो के अंत में रिया की असली डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी थी। मैं आज कोर्ट गया, केस दोबारा खुला और मैं बरी हो गया। रिया ने मुझे 7 दिन तक जिंदा दफनाया नहीं था। उसने तो मुझे जिंदगी भर के लिए आजाद कर दिया। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी जिंदगी थी। आज भी जब बारिश होती है, मुझे लगता है वो मुझे बुला रही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।